गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ हूँ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो 1 घंटे के लिए हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, जिसमें खबरों में धार भी होगी, रफ्तार भी होगी, विस्तार से भी हम आपको खबरें बताएंगे आपके शहर, राज्य और साथ ही देश के भी। और साइबर सिटी गुरुग्राम से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां देखते ही देखते एक पेट्रोल पंप जंग के मैदान में तब्दील हो गया। आखिर क्या थी इस हंगामे की वजह और हंगामे के बाद क्या हुआ, क्या हालात है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हैं, जहां पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा देखने को मिला। गाड़ी में सवार 8 लोगों ने पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। आरोप है कि सीएनजी भरवाने के बाद जब सेल्समैन ने 600 रुपए मांगे तो गाड़ी में बैठे युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर के पास रात करीब 1 बजे की ये घटना है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग पेट्रोल पंप पर मौजूद सामान को फेंकते नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। अपने साथियों को बुरी तरह पिटता देख पेट्रोल पंप का ये कर्मचारी अग्निशामक यंत्र को उठाता है और स्प्रे शुरू कर देता है। इसके बाद भी ये युवक मारपीट से बाज नहीं आते। इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये शख्स पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर लाठी डंडे बरसाता नजर आ रहा है। गंभीर रूप से घायल 3 सेल्समैन को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। वारदात हुई है जिसमें 8 गुंडों ने आकर हमारे पंप पर छीना झपटी करी है, मारकुटाई करी है, स्टाफ को इंजर करा है। इंजर इस लेवल का करा है कि लड़के आईसीयू में हैं। हमारे शिफ्ट इंचार्ज और इवन मैनेजर साहब पर उन्होंने लाठी चार्ज करा है। जैसे सीएनजी उन्होंने डलवाई और पैसे, लड़के ने पैसे मांगने तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा और अच्छे मार पिटाई करनी शुरू कर दी। लाठी डंडों से अच्छी मार है। 3 लड़के हमारे आईसीयू में हैं। पुलिस एकदम यू टर्न लेके एकदम हमारे पीछे पीछे भगी है और मैगडी के आसपास जाके वो 2 लड़के पकड़े गए हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बाकी आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। करेंगे बिहार के समस्तीपुर में छात्रों ने परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा किया, मारपीट की गई। इतना ही नहीं, जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल इन छात्रों की मांग क्या थी और पुलिस ने उसके बाद क्या कुछ कहा, अपडेट क्या है इस खबर को लेकर, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के समस्तीपुर में छात्रों का बवाल देखने को मिला है। दरअसल बीए पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। छात्र की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है। वहीं छात्र की मौत की खबर मिलते ही छात्रों में गुस्सा भड़क गया। कॉलेज में छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल और बाकी कर्मचारी मौके से फरार हो गए। कॉलेज के टीचर और बाकी स्टाफ ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। कॉलेज के बाहर छात्रों का हुजूम उमड़ा और जमकर नारेबाजी की। कई जगहों पर छात्रों की तरफ से आगजनी भी की गई। छात्रों का आरोप है कि बेहोश हुए छात्र पर ध्यान नहीं दिया गया, उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। गर्मी के चलते परीक्षा के दौरान कई और छात्रों की भी तबीयत बिगड़ गई। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। बवाल बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हंगामा कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस के अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थे। छात्रों का परीक्षा था। फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा के दौरान में काफ़ी गर्मी थी और इसी क्रम में 2-3 लड़कों को बेहोशी हालत में इलाज के लिए तत्काल भेजा गया वहां पर छात्रों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। इस पर छात्र काफ़ी नाराजगी व्यक्त किए। इसमें एक छात्र के साथ अप्रिय घटना की बात आ रही है कि एग्जाम देने के दौरान में ही वो देहांत उसका हो गया। हालात को देखते हुए प्रथम पाली में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जबकि दूसरे सेशन की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। दोनों पाली की परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
फिलहाल हालात काबू में हैं और छात्रों की मांगों पर पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां बच्चा चोरी के आरोप में रेलवे स्टेशन पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ा, जमकर उसकी पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ ने उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां कुछ लोग एक शख्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं। लात घूंस से थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। आसपास खड़े लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शख्स को पीटा क्यों जा रहा है। आरोप है कि इस शख्स ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला से उसकी 8 महीने की बच्ची को छीनकर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पहले उस शख्स की जमकर धुनाई की और फिर जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बने पार्किंग में रात्रि करीब 2 बजे एक महिला श्रीमती वैशाली अपने 7-8 माह के बच्चे को लेकर के बैठी थी। तभी अचानक 25-26 वर्ष का एक व्यक्ति आया और बच्ची को उठा करके सड़क पर फेंक दिया। तत्काल बच्ची को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल शाहजहांपुर भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि यह शख्स बच्चा चोर गिरोह में शामिल है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह से और कौन कौन लोग जुड़े हैं। गुजरात के साबरकांठा में एक बच्चा वाटर पार्क में डूबने लगा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। दरअसल उसके माता पिता सेल्फी ले रहे थे और उसी दरमियान ये बच्चा अकेला ही पानी के अंदर चला गया। उसके बाद हुआ क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। वाटर पार्क में ये बच्चा अकेला ही पानी की ओर चला जा रहा है। आसपास कोई नहीं है और बच्चा पानी में उतर जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चा हाथ पांव मारता दिखता है। वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन पानी काफी ज्यादा था। हालात ऐसे बन गए कि बच्चा कभी भी डूब सकता था। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। अचानक एक शख्स पानी में तैरता हुआ आता है और बच्चे को पानी से बाहर निकाल लेता है। बताया जा रहा है कि यह शख्स इसी वाटर पार्क में काम करता है। उसने बच्चे को डूबते हुए देख लिया और आकर उसकी जान बचा ली। ये घटना गुजरात के साबरकांठा की है। लेकिन इस घटना के पीछे जो हैरान करने वाली बात सामने आ रही है वो ये कि बच्चे के माता पिता सेल्फी लेने में व्यस्त हो गए थे। उन्हें पता नहीं चला कि उनका बच्चा कहाँ चला गया। वो तो बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वाटर पार्क में काम करने वाले एक शख्स की नजर उस पर पड़ गई। और देखिए, बड़े शहर, नाम को तो बड़े शहर होते हैं, लेकिन जरा सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर जलमग्न नजर आता है। यही हाल इस वक्त कोलकाता में भी है। जी हाँ, देर शाम जिस तरीके से भारी बारिश हुई उसके बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। उसके बाद तो गाड़ियां रेगती भी नजर आई हैं। क्या तस्वीरें वहां से आपको दिखाते हैं। बीती शाम कोलकाता में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आईं। जल भराव के चलते गाड़ियां पानी में जूझती नजर आईं। रफ्तार पर ब्रेक लग गई और नतीजा निकला लंबा जाम। शहर की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना तक दूभर हो गया। अब इस तस्वीर को देखिए। पानी भरे होने के चलते स्कूटी खराब हो गई। स्कूटी चालक की तमाम कोशिशों के बावजूद स्कूटी स्टार्ट नहीं हो सकी और आखिरकार पैदल ही स्कूटी को पानी के बीच से लेकर जाना पड़ा। पार्क स्ट्रीट और बालीगंज सर्कुलर रोड पर लोग जल भराव के बीच जूझते नजर आए। ऑफिस से घर जाने वाले लोगों को भारी बारिश के चलते खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसी ने हाथ में जूते पकड़ रखे थे तो कुछ लोग पैंट को घुटनों तक चढ़ाकर पानी के बीच से गुजरते नजर आए। कुछ देर की बारिश ने कोलकाता शहर को पानी पानी कर दिया। तो देखिए, नेपाल में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। और हालात ये है दरभंगा की अगर बात करें कि वहां पर तो लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या वहां हालात है, देखिए इस रिपोर्ट में आप। सितंबर महीना शुरू होने को है, लेकिन पानी की मार अब भी कई राज्यों में कहर बरपा रही है।
नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश बिहार के कई इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। कमला कोशी नदी उफान पर है, जिसके चलते दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और किरतपुर के दर्जनों गांव में पानी भर गया है। नदी के जलस्तर बढ़ने के चलते मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट गया है। हालात ये हैं कि कई जगहों पर नाव चलानी पड़ रही है। इसके पानी थोड़ा ज़्यादा आ गया है, घास उसका बहुत दिक्कत होता है। इसके बहुत पानी चलाया, घर उर सारा दहा गया। पिछले बार की अपेक्षा इस पिछले बार से ज़्यादा पानी आया है इस बार क्या दिक्कत क्या हो रहा है आप लोगों को? इसका दिक्कत हो गया, माल उल को बहुत दिक्कत, चारा उरा होता है, घास के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, घर उर सारा दहा गया। पेट के लिए भूखे मर रहे हैं आप लोग? हाँ। घर में क्या स्थिति है? घर भी पानी चल गया। निचले हिस्सों में पानी भरे होने के चलते पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। लगभग 3, 4, 5 पंचायत में वर्तमान में भी उसरी पंचायत, उजुबा सिमटोगा पंचायत, सुगरायन एवं अन्य पंचायतों में बाढ़ के पानी वर्तमान में आई है और उसको देखते हुए हम लोग प्रखंड स्तर से अंचलाधिकारी के माध्यम से हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी लोगों को जो आवश्यक सुविधाएं हो सके, जो सरकार द्वारा हम लोग दे सकते हैं, उसके पहल में लगे और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जल प्रलय के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोगों को घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। और बात अब गुजरात के वडोदरा की करते हैं, जहां मॉरल पुलिसिंग के मामले में पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं और इस मामले को लेकर के कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बात तो ये भी सामने आई है कि बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें बहुत सारे लोग एक्टिव थे और ये भी कहा जा रहा था कि अगर उनके समुदाय की लड़की किसी और के साथ देखी जाती है, यानी कि किसी दूसरे समुदाय के लड़के के साथ, तो फिर इस बात को ग्रुप में फैला दिया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों पर आरोप है कि इनकी हरकतें सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही थी। इन पर आरोप है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मॉरल पुलिसिंग करते थे, अपनी ही समुदाय की लड़कियों और उनके परिवार वालों को परेशान करते थे और इसमें इनकी ही तरह के सैकड़ों लोग शामिल थे। वडोदरा पुलिस ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि एक के बाद एक 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। ये ग्रुप हुसैनी आर्मी, उसके बाद आर्मी ऑफ मेहंदी और फिर लश्कर आदम के नाम से बने। पुलिस के मुताबिक इसमें करीब 500 सदस्य थे। जानकारी लीक होने के बाद 250 लोग ही बचे थे। हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा और 3 ऐसे लोग, इनके मोबाइल फोन को जब पूरा खंगाला गया तो उसके अंदर ये देखा गया कि ये लोग एक रिलीजन बेस्ड मोरल पुलिसिंग करने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप में लगभग 500 लोग थे और इन्होंने पहले अपने ग्रुप का नाम रखा हुसैनी आर्मी। फिर कुछ चीज़ें इनके ग्रुप से लीक हुई तो इन्होंने नाम चेंज किया, फिर आर्मी ऑफ मेहंदी रखा। फिर वो लीक हुई तो उसके बाद इन्होंने अभी लश्कर आदम के नाम से इन्होंने ग्रुप अपना नया क्रिएट किया और बहुत सारे लोग, जैसे इनको पता है पुलिस की कार्रवाई चालू हुई तो इन्होंने अपना ग्रुप 500 से धीमे धीमे निकाल के लोग लेफ्ट होते गए। 250 लोग जितने ग्रुप में अभी बचे। पुलिस के मुताबिक ये लोग मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे। तो ये हम लोगों को जो मोडस ऑपरेंडी पता चली कि ये ग्रुप पूरे शहर में अलग अलग एरिया से आता है और ये ऐसे ऐसे रोजगार के साथ भी जुड़े हुए हैं जो जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक की वहाँ पे आना जाना है। वहाँ पे कपल्स भी आते जाते रहते हैं, जैसे कोई ईटरीज हो गया, खाने पीने की जगह हो गया, इस तरह की जगह पे ये लोग चलाया करते थे। वहाँ पे ये लोकेट करते थे कि कोई इनकी कम्युनिटी कौम की कोई लड़की दूसरे कौम के लड़के के साथ आई तो इमीडिएटली ये दूसरे को फ़ोन करके और ये बताया करते थे कि ये लड़की वहाँ से निकली, यहाँ पे जा रही है, इसका गाड़ी नंबर ये है, इसका चेज करो, इसका पीछा करो। और फिर जल्दी ये कपल्स कहीं ऐसे जगह बैठते थे तो वहाँ पे जाके ये लोग मारपीट करते थे। मारपीट करने के बाद वीडियो बनाते थे और फिर वीडियो में अपने ग्रुप में ये स्प्रेड करते थे। पुलिस के मुताबिक एक्सटॉर्शन के मामले सामने आए हैं। इनकी हरकतों के चलते लड़कियों की सगाई टूट गई है। आत्महत्या की बात भी सामने आ रही है कि इन्होंने वीडियो बनाने के बाद एक्सटॉर्शन भी किया है, लड़की के पेरेंट्स को दिखा के पैसा भी लिया, कई लोग की सगाई भी तोड़वाई है। और एक केस ऐसा भी ध्यान ऊपर अभी आया है जो कि हम लोग अभी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लेनेंट को कि अपने को कंप्लेन करे। वो सुसाइड का भी अटेम्प्ट किए हैं, इनकी कम्युनिटी की, इन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन में डिटेन किया गया है। नंबरों की जांच हो रही है क्योंकि ये सिर्फ मॉरल पुलिसिंग का ही मामला नहीं है। ऐसी हरकतों से इलाके का सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ने का खतरा रहता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं बिहार की, जहां शिक्षकों और राज्य सरकार के बीच फिर से एक बार मतभेद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार के एक फैसले का विरोध शिक्षक कर रहे हैं। टीचर्स की तरफ से तो बकायदा सरकार को चेतावनी भी जारी की गई है। आखिर वो कौन सा फैसला है जिसकी वजह से मास्टर साहब हो गए हैं नाराज? इस रिपोर्ट में देखिए आप। बिहार में मास्टर साहब का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और गुस्से का वो ज्वालामुखी अब फूटने वाला है। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी करते हुए स्कूलों में छुट्टियों की संख्या घटा दी है। चलिए पहले छुट्टियों में हुई कटौती की सच्चाई देख लीजिए। जिस तरह से कैंसिल किया गया है उसका असर स्कूलों पर दिख रहा है। टीचर तो परेशान है ही, क्योंकि छुट्टी में बहुत बड़ी कटौती की गई है, लेकिन जो छात्र हैं उनके अंदर भी दिक्कत है, क्योंकि पर्व त्योहार के दिन छात्र स्कूल आना नहीं चाहते हैं और इस वजह से परेशानी है। स्कूल में शिक्षक मौजूद है लेकिन छात्र है वो नदारत है स्कूल से। एक भी कक्षा छात्रों से भरा हुआ नहीं दिख रहा है। क्या दरअसल छुट्टी कैंसिल होने के बाद राखी के बावजूद कल स्कूल खुले, लेकिन छात्र नदारद रहे। बच्चे तो आज बहुत 14% कुल एडमिशन का 14% ही बच्चे प्रेजेंट थे और शिक्षक तो सभी थे, सभी वर्किंग में थे। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे रहते हैं तो माहौल भी अच्छा लगता है पढ़ने पढ़ाने का। अब जान लीजिए प्लान। छुट्टी रद्द होने को लेकर आज से शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। आज से काली पट्टी बांधकर स्कूल आएंगे टीचर्स। 3 सितंबर को शिक्षक संघों ने आपात बैठक बुलाई है। मीटिंग में सरकार के फैसले के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि सितंबर से दिसंबर महीने के बीच राज्य के स्कूलों में कुल 23 छुट्टियां घोषित थीं। अब इसे घटाकर 11 कर दी गई हैं। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों की संख्या घटाने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और अब बात करते हैं विपक्षी पार्टियों की बैठक की, जो कि मुंबई में चल रही है और आज इसका दूसरा दिन है। आज कई बड़े फैसले इस बैठक के दरमियान लिए जा सकते हैं, तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से फैसले आज इस बैठक के बाद हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां 7वें आसमान पर हैं। देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां पोस्टर के जरिए वार पलटवार जारी है। एक तरफ इंडिया जीतेगा का पोस्टर है तो दूसरी तरफ बाला साहेब का पुराना दावा। चलिए अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये है बैठक के लिए पहुंची ममता बनर्जी से जुड़ी। मीटिंग के लिए पहुंची ममता दीदी ने तिलक लगवाने से इनकार कर दिया। अब इसको लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। चलिए अब बताते हैं कि विपक्षी दलों के पहले दिन की मीटिंग में क्या क्या हुआ। दरअसल आज की बैठक में सबसे ज्यादा जोर सीट शेयरिंग पर रही। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया और सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। अभी नहीं हुआ, कुछ भी जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग की मांग की जल्द हो, सब जल्दी हो जाएगा। सुना आपने, अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस मुद्दे पर जल्द फैसले लिए जाएंगे। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। You raised the issue of Delhi and Punjab seat sharing. Yes, sir. But you raised, sir. हमने कहा सब जगह और सब जगह का काम होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि 30 सितंबर तक इस मुद्दे को निपटा लिया जाएगा। कन्वीनर होना चाहिए। उसके साथ मुझे लगता है वर्किंग ग्रुप की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हालात बन रहे हैं हम इस तरह हर 2 महीने के बाद मीटिंग कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि एक वर्किंग ग्रुप कायम करके ज्यादा रेगुलरली अगर हमें मीटिंग्स हों तो उसका जरूर फायदा होगा। लेकिन मीटिंग में आगे क्या होना चाहिए ये आप खुद सुन लीजिए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में आज की मीटिंग में सुबह 10:15 बजे सभी डेलीगेट्स के ग्रुप फोटोज लिए जाएंगे। 1 बजे से 2 बजे तक 28 पार्टियों से आए सभी नेताओं की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे सभी नेताओं का एक साथ लंच का कार्यक्रम है। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में तय किए गए फैसले पर चर्चा होगी, जिसमें संयोजक के चेहरे या उसके नाम का खुलासा किया जाएगा। और सूत्रों की माने तो सबसे बड़ी खबर ये है कि गठबंधन आज अपना आइडिया जारी करेगा, जो बेस्ट ऑफ इंडिया यानी बेहतर भारत के लिए होगा। इसके जरिए गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों के बेहतर काम को आगे बढ़ाया जाएगा।
पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम सब लोगों ने जितने रीजनल पार्टी है ये ऑपोजिशन में रहे हैं विद कांग्रेस पार्टी हम लोगों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम जो है हम लोगों ने इंडिया रखा है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियां अब एक और मुद्दे पर आमने सामने हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है और इस विशेष सत्र को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आ रही है। आपको भी इस रिपोर्ट के जरिए खबर दिखा देते हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं और अभी जिस वजह से सियासी तापमान हाई है वो है ये पोस्ट। संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखा, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के लिए बुलाया जा रहा है जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान संसद के इस विशेष सत्र में सार्थक चर्चा होने के आसार हैं। सरकार का ये फैसला काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र में 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएं। एक देश एक चुनाव बिल, यूसीसी और वर्शिप एक्ट पर भी बिल को लाया जा सकता है। नए संसद भवन में शिफ्टिंग वाला कार्यक्रम की शुरुआत, G20 की सफलता पर चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद खलबली बढ़ गई है। शिवसेना उद्धव गुट ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आखिरी चरम पे ये सरकार है, घबराई हुई तिलमिलाई हुई सरकार है। ये देश विरोधी काम करने को भी तैयार है क्योंकि वो सत्ता में रहने वाली सरकार है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे गणेश चतुर्थी से भी जोड़ दिया और केंद्र सरकार पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए। तो वहीं संजय सिंह भी इस फैसले को घबराहट में लिया गया फैसला बताया है। मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है जिससे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। जब आप सेशन बुला रहे हैं तो बेहतर ये होता है कि आपका एजेंडा क्या है। आप अमृतकाल कह रहे हैं, स्पेशल सेशन कह रहे हैं, फिर आप उसमें लिखते हैं कि ये 17वीं लोकसभा का 13वां लोकसभा सेशन होगा, तो इसका मतलब क्या है? बता दें कि ये ऐलान तब हुआ है जब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक हो रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर हमेशा चर्चा में रहती हैं और इस बार उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें एक रियलिटी शो में काम करने का ऑफर मिला है। सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी करके ऑफर मिलने का दावा किया है। क्या है दावा, उस रिपोर्ट में देखिए आप। कोई फिल्म बना रहा है, कोई अपनी सियासी पार्टी में शामिल करने की बात करता है और अब रियलिटी शो में काम करने के ऑफर मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर की। अब उसके बिग बॉस और द कपिल शर्मा शो में जाने की चर्चा भी जोरों शोरों पर है और उसने इस चर्चे को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है। सुनिए क्या कहा है इस वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है और मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह साहब ने भी बताया है, हमें बिग बॉस और कपिल शर्मा से ऑफर तो आई, पर फिलहाल हमारा बिग बॉस या कपिल शर्मा शो में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्लान नहीं। फिलहाल सीमा का इन दोनों ही शो में जाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि रियलिटी शो में भाग लेने से इनकार करते करते उसने एक शिगुफा भी छोड़ दिया। ऐसी कोई बात आगे होती भी है तो आप सबको जरूर बताऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दरअसल बिग बॉस शो का इस बार 17वां सीजन शुरू होने जा रहा है जिसमें सेलिब्रिटी और दूसरे मशहूर लोगों को शामिल करने का ऑफर दिया जा रहा है और दावे के मुताबिक सीमा सचिन की जोड़ी को भी उसमें शामिल होने का इनविटेशन मिला है। आपको बता दें कि सीमा हैदर ने अपने इस वीडियो की शुरुआत जय श्री राम बोलकर की। सीमा हैदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। है बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर से RSS प्रमुख मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और ये सत्य है। वैचारिक दृष्टि से भी सभी भारतीय हिंदू हैं, ये भागवत की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर, हिंदू संस्कृति हिंदू भूमि से सभी का नाता है। स्वार्थ के कारण कुछ लोग इसे समझना नहीं चाहते, वो ये कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि RSS सभी की चिंता करता है। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, यही सत्य है। भले कोई इसे स्वीकार करे या फिर ना करे, स्वार्थ की वजह से लोग इसे समझकर भी नहीं समझना चाहते। उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। RSS सभी की चिंता करता है, ये बात उन्होंने एक बार फिर से कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागपुर से RSS प्रमुख मोहन भागवत का ये बहुत बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और ये सत्य है।